हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। इन प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इस लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज एन कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड यूज ऑफ अ कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड राइट वन प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद प्रैक्टिकली लिख कर भी एक प्रोग्राम समझेंगे व्हाट इज एन कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क इन अ code in a program simply. So what is a continue statement? Continue statement is used to continue the next iteration of a loop. Continue statement का यूज इसलिए होता है ताकि वह कंटिन्यू किया रहे अपने लूप में नेक्स्ट आइटरेशन को, अपने करंट आइटरेशन को स्किप करके। सिंपली यह क्या करता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट इज स्किप अ करंट आइटरेशन एंड देन प्रिंट अ नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ अ लूप। वह लूप के अपने स्टेटमेंट को, अपने करंट आइटरेशन को स्किप कर देता है और उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन को प्रिंट आउट करता रहता है। जैसे कि हमने ब्रेक में पढ़ा था कि ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस स्टेटमेंट और लूप में यूज हो रहा था, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ लूप में यूज होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। और इसका कंट्रोल कंटिन्यू स्टेटमेंट में प्रोग्राम का कंट्रोल अपने प्रोग्राम में ही रहेगा। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें मिल गया, कोई भी एक प्रोग्राम के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली मिल गया, तो वह क्या करेगा, इस प्रोग्राम में ही उस अपने करंट आइटरेशन को स्किप कर देगा। जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है उस प्रोग्राम में ही रहेगा और लूप को फॉलो करता रहेगा। अगर उस फुलफिल कंडीशन हो गई, प्रिंट आउट करके एग्जिट होगा। और ब्रेक में जहां पर ब्रेक स्टेटमेंट मिला था वहीं से एग्जिट हो जा रहा था प्रोग्राम से, बट कंटिन्यू में हमारा कंट्रोल प्रोग्राम का कंसोल उस प्रोग्राम में ही रहेगा सिंपली। तो हम समझेंगे एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। इस तरह से ब्रेक में हमने व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप में समझा था। इसी तरह कंटिन्यू व्हाइल में किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, डू व्हाइल लूप में किस तरह से, और फॉर लूप में। तो लेट्स राइट अ सिंटैक्स ऑफ अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स है हमारा SYNTAX। सिंटैक्स सिंपली जो भी लूप कोड लगा रहा है उसके बाद कंटिन्यू हम लगा देते हैं, कंटिन्यू, उसके बाद सेमीकोलन। अब हम देखेंगे इसका व्हाइल लूप में किस तरह से यूज होता है, और डू व्हाइल लूप और फिर फॉर लूप। तो व्हाइल लूप में हम सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं। व्हाइल लूप में टेक्स्ट एक्सप्रेशन उसके बाद जो भी कोड लिखना है वह कोड लिख देंगे। कोड लिखने के बाद अब इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन टू कंटिन्यू नॉट अ ब्रेक, कंडीशन टू कंटिन्यू, कंडीशन टू कंटिन्यू लिखने के बाद अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर देंगे, CONTINUE। कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करने के बाद हम कोड लिख देंगे, जो भी कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट इसे मिल गया, अगर इसे कंटिन्यू स्टेटमेंट मिल गया तो यह अगर ब्रेक रहा था तो डायरेक्ट एग्जिट हो जाता प्रोग्राम से, बट कंटिन्यू है तो इसका कंट्रोल प्रोग्राम में ही रहेगा। वाइल में जाएगा, वाइल में जो भी करना है एक्सप्रेशन वह करेगा। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन इसकी फुलफिल ट्रू हो गई तो यह क्या करेगा, जो भी इसमें कंडीशन थी उससे स्किप करके डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। और जिससे कि कंडीशन में हमने लिखा था I इज इक्वल्स टू 5, I इज इक्वल्स टू 5, तो यह क्या करेगा, इससे स्किप कर देगा और 6 प्रिंट कर देगा, 4 और 5 को स्किप कर देगा। तो अपने करंट आइटरेशन को ये स्किप कर देता है। अब हम देखेंगे डू व्हाइल लूप में किस तरह से इसका यूज होता है। डू व्हाइल लूप में यहाँ पे सिंपली डू व्हाइल लूप लगाते हैं, यहाँ पे डू लिखेंगे, उसके बाद डू लिखने के बाद कोड इफ में कंडीशन टू कंटिन्यू, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद कोड के बाद अब व्हाइल में हम लिखेंगे टेक्स्ट एक्सप्रेशन। व्हाइल में जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन है वह लिखेंगे, व्हाइल में जो भी है वह टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिख देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कंटिन्यू इसे मिल जाएगा, कंटिन्यू अगर इसको मिल गया तो यह कंटिन्यू से डायरेक्ट हमारा पहुंच जाएगा व्हाइल पर, डायरेक्ट व्हाइल पर चला जाएगा। इसका
कंट्रोल, इसका कंसोल वाइल पे चला जाएगा, जो भी स्टेटमेंट है उसे फुलफिल करेगा, अपना करंट आइटरेशन को स्किप कर चुका रहेगा, कर देगा। अब हम देखेंगे फॉर लूप में इसका यूज किस तरह से होता है। फॉर लूप में सिंपली यहाँ पे फॉर लगाएंगे। फॉर लगाने में फॉर में इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन, उसके बाद अपडेटिंग। या आई होप आपको पता होगा कि फॉर लूप में क्या क्या यूज होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी। उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट एक्सप्रेशन, टेक्स्ट एक्सप्रेशन के बाद अपडेटिंग, अपडेटिंग के बाद कोड इफ में कंडीशन टू ब्रेक कंटिन्यू, उसके बाद कोड, उसके बाद यहाँ पे हमारा नॉट अ व्हाइल लूप, उसके बाद कोड। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट मिला तो डायरेक्ट यह कंटिन्यू से फॉर में चला जाएगा, सिंपली जो भी प्रिंट आउट करना रहेगा वो प्रिंट आउट करेगा। तो लेट्स राइट वन प्रोग्राम ऑफ कंटिन्यू। उसके बाद और अच्छे से समझेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है। उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में चलकर कोड को विजुअलाइजेशन के थ्रू किस तरह से रन करके देखेंगे, किस तरह से रन हो रहा है, क्या प्रिंट आउट कर रहा है। तो आपको समझाने के लिए एक प्रोग्राम लिख रही हूँ। सिंपली यहाँ पे हैश इंक्लूड तो रहता है, हेडर, लाइब्रेरी हेडर फाइल, एंगल ब्रैकेट stdio.h, उसके बाद इंट मैन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इंट आई लिखने के बाद फॉर में कंडीशन लगेगी कि अगर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन है इक्वल्स टू 10, i प्लस। उसके बाद अब इसमें इफ कंडीशन लगेगी कि अगर i की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद कंटिन्यू के बाद सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे इफ में तो सिंपली हमारा i इज इक्वल्स टू 5 हो गया। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद प्रिंट उसके बाद प्रिंट में %d, उसके बाद i, उसके बाद रिटर्न जीरो करने के बाद यहाँ पे हमारा फॉर लूप के बाद क्लोज करली ब्रैकेट लगता है। उसके बाद फॉर लूप के बाद उसके बाद इफ के बाद हमारा करली ब्रैकेट नहीं लगेगा। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद प्रिंट %d रिटर्न 0, उसके बाद इस करली ब्रैकेट का यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा कंसोल आएगा, एक इंटीजर आई वेरिएबल को डिक्लेयर हमने कर दिया। उसके बाद फॉर लूप में एंटर करेगा, सिंपली फॉर लूप में कंडीशन को चेक आउट करता रहेगा। या जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसमें इफ की कंडीशन फॉल्स होती रहेगी, फर्स्ट केस में फर्स्ट प्रिंट कर देगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नॉट अ फिफ्थ, और फोर्थ तक प्रिंट करेगा। अब जब फिफ्थ की वैल्यू आएगी तो इसने तो कंटिन्यू बोल दिया है, इसने तो कंटिन्यू बोल दिया है, अपना करंट आइटरेशन को तो इसे स्किप करना है, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाना है फॉर लूप में। तो करंट अपना आइटरेशन करंट वैल्यू को इसमें जो कंडीशन ट्रू हुई उसे तो स्किप इसे करना है। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट जो भी इफ कंडीशन के बाद यूज होता है, अगर वह इफ कंडीशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा है अगर वह ट्रू हो जाता है, दैट मीन्स कंटिन्यू स्टेटमेंट उसे प्रिंट आउट नहीं करेगा। अगर वह फॉल्स रहेगा तभी कंडीशन फॉर लूप की वह प्रिंट आउट करता रहेगा, अदरवाइज अगर यह ट्रू हो गया तो उसे स्किप कर देगा और जो फिर जाएगा फिर से चेक करेगा, अगर फॉल्स निकली तब यह एग्जिट होगा प्रोग्राम से, नहीं तो अपनी तो इसे कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसे स्किप ही करना है, नेक्स्ट एड्रेशन पे चला जाना है, करंट एड्रेशन को स्किप कर देना है। सिंपली कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज इसीलिए करते हैं। 4, 5 को स्किप कर देगा, 6, 7, 8, 9 और 10 बिकॉज इज इक्वल्स टू है, अगर इज इक्वल्स टू रहेगा तो 9 तक प्रिंट करेगा। सिंपली कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज इस तरह से होता है। अब इसका एक प्रोग्राम लिखकर समझते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट और किस तरह से वर्क करता है। लेट्स राइट अ कोड ऑफ अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। हम लिखेंगे अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का कोड लिखकर प्रोग्राम लिखकर समझेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट फंक्शन कैसे करता है ये हम पढ़ चुके हैं।
अब इसका कोड लिखकर समझेंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ यूज़ लूप में होता है। मैंने ब्रेक देख चुका है जो कि उसका यूज़ लूप में भी होता है और उसका यूज़ हमारा स्विच के स्टेटमेंट में भी यूज होता है, लेकिन इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ बस केवल लूप में होता है। अगर जहाँ पर हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गया उसके बाद अगर कुछ भी लिखा हो प्रिंटफ लाइन करने के लिए, कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि उसके बाद सारी लाइन को भूलो और नेक्स्ट आइट्रेशन में चले जाओ। अपने करंट आइट्रेशन को स्किप करके तुम नेक्स्ट आइट्रेशन में चले जाओ। जैसे कि हम लिखकर कोड समझते हैं। हमने एक इंट आई वैल्यू को डिक्लेयर कर लिया, फिर इसमें हमने फॉर लूप का यूज़ किया, फिर इसमें हमने फॉर लूप का यूज़ किया। उस फॉर लूप में हम लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू हमारी 0 है और अगर हमारा आई लेस देन है 10 से, तो हमारा आई को कर दो प्लस प्लस। उसके बाद फिर फॉर लूप में हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ की। इफ़ अगर हमारा आई डिवाइड होता है 2 से, अगर हमारी आई रिमाइंडर मॉड्यूलस लगा रहे हैं, अगर हमारी आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू, अगर 2 दे रहा है, आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू अगर हमारा 0 वैल्यू दे रहा है, उस केस में तुम यहाँ पे फिर लगाएंगे इफ़ में। उस केस में तुम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर देंगे, कंटिन्यू। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। कंटिन्यू का मतलब यह है कि एस्केप कर दो, एस्केप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड move on to the text, move on to the next iteration। इसका मतलब यह है। उसके बाद हम फिर इसमें printf कर देंगे। printf में हम डालेंगे %d, उसके बाद आई, उसके बाद सेमीकोलन इंटर लगाएंगे, %d आई सेमीकोलन, उसके बाद एंटर। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंटफ लाइन एक अलग, हमारी एक अलग लाइन में हो, इसके लिए हम प्रिंटफ \n का यूज़ करेंगे। उसके बाद रिटर्न कर देंगे 0 वैल्यू, रिटर्न 0 वैल्यू। उसके बाद हम अब इसे करेंगे रन करने के बाद देखते हैं, रन करेंगे तो यहाँ पे हमने \n नहीं लगाया, \n अब करते हैं 1 से 9 तक प्रिंट हो जाएगा। हमारी यह क्या हुआ है, आई की वैल्यू 1 है, इसने कंडीशन दे कि अगर आई डिवाइड हो रहा है 2 से तो 0 कर दो, तब कंटिन्यू कर दो। तो जो भी इसमें आई से डिवाइड होते जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि हमारा 1 आई से डिवाइड नहीं होगा तो उसे प्रिंट कर दिया है। इफ़ कंडीशन को जो फॉलो कर रहे हैं वह स्किप हो जा रहा है, और जो इफ़ कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है वह यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। जैसे कि इफ़ कंडीशन में हमारा लिखा है कि 2 से डिवाइड हो हमारा आई नंबर और रिमाइंडर दे 0, तब हमारा कंटिन्यू कर दो, यानी कि करंट आइट्रेशन को स्किप कर दो। यहाँ पे हमारा 2 डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर 0 दे देगा, तो इसीलिए यहाँ पे करंट आइट्रेशन को स्किप करके फिर में चला गया है और 3 को चेक किया है। तो 2 हमारा स्किप हो गया है, 3 नहीं डिवाइड हो गया, 3 प्रिंट हो गया है, 4 डिवाइड तो 5 प्रिंट, 6 डिवाइड हो गया है, 7 नहीं हुआ है तो 7 प्रिंट, 8 डिवाइड 9। इस तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। उस करंट आइट्रेशन को बस सिंपल है कंटिन्यू स्टेटमेंट। बस एक चीज़ इसमें समझने वाली बहुत ही ज़्यादा है
कंटिन्यू स्टेटमेंट फर्स्ट, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ लूप में यूज होता है, नॉट अ स्विच केस स्टेटमेंट, नॉट एनीथिंग, सिर्फ और सिर्फ हमारे लूप में यूज होंगे, डू वाइल लूप और फॉर लूप। और सेकंड इसका मेन थिंग, कंटिन्यू स्टेटमेंट अपने करंट आइटरेशन को, जो भी इसमें इफ़ कंडीशन लगाकर दी जा रही है उसे स्किप करके जो उसे इफ़ कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उसे प्रिंट करेगा। बस सिंपल सा इतना ही है कंटिन्यू स्टेटमेंट। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग द वीडियो।